नमस्ते साथियों। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलयन की बात करेंगे। कल की क्लास में हमने विलयन क्या होता है, इसके कितने अवयव या कितने घटक होते हैं उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा विलयन के प्रकार यहाँ तक का टॉपिक हमने पढ़ लिया था। आज की इस ऑनलाइन क्लास में विलयन के संगठन की इकाइयों के बारे में बात करेंगे कि विलयन की जो सांद्रता की इकाइयाँ होती है वो कौन कौन सी है और वहाँ से अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले सदैव की तरह बूस्टर लाइन, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो जब तक हम चल के खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक अपने को कुछ नहीं मिलने वाला कि सोचें हम ये चैप्टर पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, पढ़ते इतने में तो आपका टाइम निकल जाएगा। आप सभी जानते हो कि हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी, 15-20 दिन हो गए। अपना चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो चुका है। उसके 15 वीडियो प्लस एक मैराथन क्लास, कुल 16 वीडियो की क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया जिसकी कल की एक दिन की क्लास हो चुकी है। तो अगर सोचते सोचते रह जाओगे तो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की तो बेटा पढ़ना स्टार्ट कर देना। हर बार कोरोना साथ नहीं देता है कि आप सोच रहे हो कि 12th पिछले बार की तरह इस बार भी कहीं एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, हर बार पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, सोचने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी तभी अपनी बात बनने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका अपना चैनल है, अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके बिना कोई काम नहीं चला अपनों। तो सब्सक्राइब और लाल वाला बटन भी दबा दीजिए, ठीक है, जिससे जब भी अपनी ऑनलाइन क्लास आवे भी कोई नोटिफिकेशन थाना प्राप्त हो सके। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं बिल्कुल रेडी और अच्छे मूड के साथ, क्योंकि जब तक अपना पॉजिटिव मूड नहीं होगा पढ़ने का और बिल्कुल सकारात्मक सोच नहीं होगी तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। तो नोटबुक और पेन उठा लीजिए, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बोर्ड पे यहाँ पे लिखाई जाएगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक लिख रहे हैं हम विलयन की सांद्रता की इकाइयां। क्या लिखा है? विलयन की सांद्रता की इकाइयां। टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जो विलयन की सांद्रता की इकाई का मतलब क्या होता है कि विलयन का संगठन है उसको सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। और विलयन की सांद्रता का मतलब क्या है कि उस विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में विलय कितना है उसको सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसके लिए अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो हम ये करेंगे कि नजर आ रहा होगा बिल्कुल आपको, विलयन के संगठन को, विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता की इकाइयों में, उसकी सांद्रता की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। मतलब विलयन का जो संगठन है उसी को हम सांद्रता की इकाइयों के रूप में व्यक्त करते हैं। और इसके लिए थोड़ी सी बातें और लिखना चाहे तो हम 1-2 लाइनें ले सकते हैं कि किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ, किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है। किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है जो विलयन या
विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। यहाँ से आप कुछ कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा कि होता क्या है कि कोई विलयन होगा। कल की क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। अगर जो स्टूडेंट फर्स्ट बार क्लास ले रहे हैं तो आज की क्लास से लेने के बाद कल वाला वीडियो ज़रूर देख लें कि विलयन है, उसके दो अवयव होते हैं, एक तो विलायक होगा और दूसरा क्या होगा, विलेय। तो विलयन या विलायक में जो विलेय घुला होता है वो कितनी मात्रा में कितना घुला हुआ है उसी को हम विलयन की सांद्रता की इकाइयों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सीधी सी बातें हैं आपके माइंड में यहाँ पे दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि विलयन के संगठन को, जो विलयन का संगठन है उसी को हम सांद्रता की इकाइयों के रूप में व्यक्त करते हैं। और किसी भी विलयन की सांद्रता का अर्थ मतलब विलेय की उस मात्रा से, विलेय कितना है उसमें, विलेय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें और बता दूं मैं आपको कि विलयन की सांद्रता को निम्न इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है और ये इकाइयाँ काफ़ी है जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता की इकाइयों को निम्न में व्यक्त किया जाता है। अब ये कौन कौन से, नंबर एक हम लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, नंबर दो आयतन प्रतिशत, नंबर तीन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, नंबर चार बोलते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन होता है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पार्ट पर मिलियन। फिर मोलरता, मोललता, मोल भिन्न या जिसको हम मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शंस भी कहते हैं, और नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता में से अपने बात करें तो इनके अलावा भी, लेकिन नॉर्मली अपने सिलेबस में जो इकाइयाँ दे रखी है वो ये है। कौन कौन सी? तो विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ, विलयन की सांद्रता की इकाइयों को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। नंबर एक द्रव्यमान प्रतिशत, नंबर दो आयतन प्रतिशत, नंबर तीन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, नंबर चार ppm पार्ट पर मिलियन, नंबर पाँच मोलरता जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर छः मोललता इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर नंबर सात मोल भिन्न या मोल प्रभाज, और नंबर आठ नॉर्मलता इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम क्लास करेंगे जहाँ तक अपनी क्लास कंप्लीट हो सके। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है वो है आपकी मोलरता, मोलता, मोल भिन्न और मोल प्रभाज। तो इनके बारे में भी हम फुल डिटेल से बात करेंगे। पहले हम इन छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ लेते हैं जिससे अपने काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए। तो उम्मीद है या तो आपने इनको साथ में नोट कर लिया होगा, अगर साथ में नोट नहीं किया है तो आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप बाद में क्लास के बाद इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकूँ। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया, मिटा देता हूँ इसको। अब देखो ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, तो कोई विशेष बातें नहीं, कोई इतना अच्छा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन जहाँ से अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे बनेंगे जिनको हमें समझना है अच्छे तरीके से। तो कि शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर एक पर क्या लिखा था? द्रव्यमान प्रतिशत।
द्रव्यमान प्रतिशत। देखो द्रव्यमान को इंग्लिश में हम वेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वेट को हम किससे लिखेंगे? डब्ल्यू से। द्रव्यमान का मतलब भार होता है, तो भार को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? वेट। तो द्रव्यमान को यहाँ हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डब्ल्यू से। द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डब्ल्यू से। तो द्रव्यमान प्रतिशत को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है प्रतिशत डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिशत डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। पहले छोटा डब्ल्यू है, बाद में बड़ा डब्ल्यू। अगर स्पष्ट नजर नहीं आए तो मैंने बोल दिया है, तो वहां से आप इस चीज़ को समझ जाना कि पहले छोटा डब्ल्यू लिखा है, फिर हमने बड़ा लिखा है। तो स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू। अब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत कहते किसे? तो उसके लिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी विलयन के, देखो यहाँ पे, कि किसी विलयन के। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हो कि द्रव्यमान कब लेते हैं? जब किसी वस्तु को हम किस में लेते हैं? ग्राम में। जब किसी वस्तु को, जैसे चीनी है, कितनी ग्राम? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। लेकिन जब दूध लिया जाता है तब वो किस में लिया जाता है? आयतन में। जब द्रव्यमान की बात होती है तो हम सदैव काउंट किस में करते हैं? ग्राम में। और आयतन की बात हो तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? ml में। तो द्रव्यमान प्रतिशत में जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात होगी? ग्राम की बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, किसी विलयन के। और आप सब जानते हो प्रतिशत कितने के लिए निकाला जाता है? 100 के लिए। प्रतिशत कितने के लिए होता है? 100 के लिए। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में, क्या लिखा है? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। सीधी सी बात है कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो तो विलेय और विलयन दोनों को हम किस में लेंगे? ग्राम में। किस में लेंगे? ग्राम में। तो यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम किससे लिखते हैं? प्रतिशत का निशान डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। पहले डब्ल्यू छोटा, बाद वाला डब्ल्यू बड़ा। तो क्या लिखेंगे? विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ किसमें लोगे आप? ग्राम में। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। और नीचे किसका लिख दोगे? विलयन का। विलयन का द्रव्यमान, ये किसमें? ग्राम में। और प्रतिशत लगाना हो तो कितना कर दिया? 100 कर दिया। प्रतिशत लगाना हो तो कितना कर दिया हमने? 100 कर दिया। तो यहाँ से इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो, जब भी आपको क्या ज्ञात करना हो? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इनके सवाल न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, जब ये अपने 3-4 प्रकार पढ़ लेंगे उसके बाद हम इनको एक साथ करवा लेंगे। तो ये बात तो किसकी होगी? आपकी द्रव्यमान प्रतिशत की। तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए जब भी हम बात करें तो सिंपल सी बात थी कि किसी विलयन के कितने ग्राम में? 100 ग्राम। प्रतिशत है तो 100 ग्राम डेफिनेशन में 100 बोलेंगे। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाती है? आपकी द्रव्यमान प्रतिशत। रिप्रेजेंट करने का तरीका प्रतिशत डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था?
आयतन बिल्कुल इजी है। अगर आपने पहला वाला याद कर लिया तो दूसरे वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही आपके नहीं है। नंबर 2 क्या लिखा है? आयतन प्रतिशत। देखो आयतन को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो बेटा? कमेंट्स में बता दीजिए बेटा, थोड़ा सा आप भी एक्टिव हो जाए। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंट्स करना बेटा। इंग्लिश में बोलते हैं हम वॉल्यूम। आयतन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। और वॉल्यूम का पहला अक्षर क्या होता है? वी होता है। क्या होता है? वी। तो आयतन प्रतिशत को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है प्रतिशत वी अपॉन कैपिटल वी। पहले स्मॉल तो रिप्रेजेंट करता है विले के लिए, और बड़ा वाला रिप्रेजेंट करता है विलियन के लिए। तो आयतन प्रतिशत मतलब प्रतिशत वी अपॉन वी। देखो अब सेम डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना है कि जहाँ आपने ग्राम लिया था वहाँ क्या ले लोगे? आयतन लोगे। आयतन मतलब ml में लेंगे। तो परिभाषा क्या बोलेंगे कि इसके लिए किसी विलियन के 100 ml में, किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और विलेय का आयतन किसमें? ml में। किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन उस विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। उस विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो किसी विलियन के, देखो आयतन ml आ जाएगा, तो किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें होगा? ml में। तो उसे हम कहेंगे विलियन का आयतन प्रतिशत। अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आयतन प्रतिशत वी स्मॉल वी बटा कैपिटल वी। तो अब लिखोगे कैसे? यहाँ तो आ जाएगा विलेय का आयतन, क्या लिख दिया? विलेय का आयतन, और नीचे आ जाएगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब यहाँ विशेष रखने कि दोनों के दोनों आयतन किस में लेना है आपको? ml में। और प्रतिशत है तो कितने का फॉर्मूला? मल्टीप्लाई 100 से। तो ये हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए। एक तो आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, और द्रव्यमान प्रतिशत के लिए तो ये बात थी, और इसका फॉर्मूला हो गया जो अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। आयतन प्रतिशत की बात करें तो सीधी बात है, विलियन के 100 ml में विलेय का आयतन, और ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। तो उम्मीद है इन दोनों को याद करने और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल समझ में आ गया है तो कमेंट्स में यस लिख दें। जल्दी से समझ में आ गया तो कमेंट्स में यस लिख दें। बस एक इतनी सी बात आप माइंड में क्लियर कर लेना कि द्रव्यमान प्रतिशत को तो क्या लिखेंगे? W अपॉन W। द्रव्यमान प्रतिशत को तो हम क्या लिखेंगे? W अपॉन W। और आयतन प्रतिशत को, आयतन प्रतिशत को हम V अपॉन कैपिटल V के रूप में इसको लिखते हैं। ये बातें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा हमने क्या लिखा था? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखो हम बात करें नंबर 3 क्या लिखोगे आप? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर आपने ये टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा होगा मेरे अंदाज से, क्योंकि 11th क्लास में चैप्टर 1 के अंदर विलियन की सांद्रता की इकाई, 11th क्लास में विलियन की सांद्रता की इकाई का अपना टॉपिक दे रखा था। तो तीसरा प्रकार क्या था इसमें? हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखो शब्द को पकड़ने की कोशिश करना।
कि आपने लिखा था द्रव्यमान प्रतिशत, फिर लिखा आपने आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, माइंड में बात करना कि पहले आता है विलय के लिए, बाद में आता है विलयन के लिए, और पहले आएगा उसको छोटा लिखा जाता है, बाद वाले को बड़ा। तो द्रव्यमान है प्रतिशत के लिए तो प्रतिशत का निशान, द्रव्यमान के लिए W और आयतन के लिए V। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? प्रतिशत W/V, प्रतिशत W/V। एक छोटी सी बात याद आ गई कि बड़ा बच्चा कन्फ्यूजन होगी W और V में। एक बात याद आई कि किसी देखो कि ग्रामीण स्कूल की बात थी, तो बैठा का जो बच्चे थे, अब आपको पता है कि नॉर्मली ABCD याद करा जाएंगे, बोलेगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर म्याऊ म्याऊ, D फॉर आप समझते हो। तो बच्चे को ऐसे याद करवाते, तो एक मास्टर हो, तो मास्टर ने ध्यान हो कि अब आती है टाबलन तो याद होगा नहीं, तो वह मैं नाम से याद करा। तो जहाँ R फॉर राहुल, A फॉर अभिषेक, B फॉर बबीता, ऐसे नाम करके मैंने याद करवा। तो जब एक बच्चों जो रेगुलर स्कूल आ रहे हो और कुछ नाम ने इतना एक्साइटेड कर देते हो कि बन मगर माँ बाप से जोड़ देते हो। जन वो क्लास में कोई बच्चों भी को नाम हो मंगड़ो, तो जहाँ M पढ़ाते हो तो M फॉर बोलता है M फॉर मंगड़ा की माँ, शब्द कम समझ में गया, M फॉर किंग की माँ, मंगड़ा की माँ। तो बच्चा क्लास में आ रहा था तो वो उसने M फॉर सुना, मंगड़ा की माँ। अब थरना बच्चा 2 दिन स्कूल आया, 4 दिन अंधेरा भाग गया। बाद में वो जिया स्कूल आयो तो ABCD रोजाना आगे बढ़ी, ABCD पूछ गई W पर, कैटा पूछ गई W पर। मास्टर जी भी पर गौर करेगा नहीं, पूछ लियो ओके। जब वो टाबले बोल रहा है कि मास्टर जी लागत तो मंगड़ा की माँ है लेकिन टांगड़ा ऊपर है क्या? लागत तो मंगड़ा की माँ है लेकिन टांगड़ा ऊपर है। चलो ऐसी मजाक की बातें थी, कोई बात नहीं। अब आते अपने टॉपिक पर। तो घनी बार अर्थ को अनर्थ हो जाया करे और बच्चा यान की शरारत कर जैसे कि हद्दी को नहीं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करें तो सीधी सी बात है कि इसमें विलयन होगा, वो तो आयतन में होगा। क्लियर? विलयन आयतन में, विलय द्रव्यमान में। तो क्या लिखेंगे कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की द्रव्यमान में मात्रा, द्रव्यमान मतलब किस में लोगे? ग्राम में। तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की द्रव्यमान में मात्रा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसके बाद देखो, अब हम बात करें इसका फॉर्मूला लिखा तो बिल्कुल इजीली आप लिख लोगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात है तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्रतिशत W/V। W को मतलब मंगड़ा की, समझदार हो बेटा। अब देखो तो विलय किस में आएगा? द्रव्यमान में। तो सीधा लिख दो यहाँ पे विलय का द्रव्यमान। नीचे विलय का द्रव्यमान किस में? ग्राम में। यहाँ क्या जाएगा? विलयन का क्या आएगा? ml में लिया है तो विलयन का क्या जाएगा? आयतन किस में? ml में, और मल्टीप्लाई 100 से प्रतिशत लिया है। तो ये तीसरा हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी सी बातें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आयतन है, विलयन का तो क्या लोगे? आयतन, और विलय किस में लोगे? द्रव्यमान में। उसके अलावा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमने ये तो लिखा है कि विलयन के 100 ml में उपस्थित, विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की द्रव्यमान में मात्रा, विलय की द्रव्यमान में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत
कहलाती है। और ये इसका क्या बन गया आपका फॉर्मूला, ये क्या बन गया इसका फॉर्मूला। तो 3 इकाई तो हमने पढ़ ली, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। और 1-2 बार लिखोगे तो ऐसे मुझे जबान याद हो जाएगी। और न्यूमेरिकल इनके ईजी है। नॉर्मलता, मोलरता, मोल भी, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। तो नंबर 4, चौथा पॉइंट नंबर 4। अब ये समझना, पहले लिख देता है, इसको बोलते PPM। तो ये याद होना चाहिए, इसको फुल फॉर्म का मतलब पार्ट पर मिलियन क्या होता है। PPM की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, पार्ट पर मिलियन। PPM पार्ट पर मिलियन लिख दो हिंदी में भी, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। बेटा ये बताओगे 1 मिलियन बराबर कितना होता है। मिलियन मतलब एम की बात करें, मिलियन शब्द होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, पी से पार्ट, अगले वाले पी से पर, और एम से मिलियन। तो 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 1 मिलियन। तो याद कर लेना कि 1 मिलियन होता है 1 एम, उसको हम किसके बराबर मानते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख। तो इसमें सीधी सी बात है कि किसी मिलियन के मिलियन या 10वें भाग में, 10 लाखवें भाग में विलय की कितनी मात्रा है, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, PPM पार्ट पर मिलियन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम बात करें पार्ट पर मिलियन की। एक चीज और मुझे कि मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। 10 लाख का मतलब 10 की पावर कितनी होगी, 10 लाख का मतलब 10 की पावर कितनी होगी। देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 2 3 4 5 6, तो संख्या कितनी हो गई आपकी, ये 10 लाख हो गई। तो 10 लाख का मतलब कितने बिंदु आ गए, 6। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो जब भी पार्ट पर मिलियन PPM में व्यक्त करते हैं तो सीधी सी बात है कि आपने इन फॉर्मूलों में कितने से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर पार्ट पर मिलियन का मतलब है कि 100 के स्थान पर क्या लिख दोगे, 10 की पावर 6। बाकी कोई अंतर नहीं है, सेम है, 10 की पावर 6। बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाए, पार्ट पर मिलियन 10 की पावर 6। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि किसी विलियन के, क्या लिख रहे हैं, किसी विलियन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या, विलय के भागों की संख्या उस विलियन का पार्ट पर मिलियन, उस विलियन का PPM कहलाता है। देखो, किसी विलियन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या क्या कहलाएगा, उस विलियन का PPM कहलाता है। समझने की फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे PPM बराबर PPM, तो विलय का द्रव्यमान किस में ले दिया, ग्राम में, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, बट्टा नीचे रख देंगे विलियन का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। बस इतना याद करना है, 10 की पावर 6। ये फॉर्मूला किसका हो गया, आपका पार्ट पर मिलियन। बस इतनी सी बात है बेटा, और कोई दिमाग ही नहीं लगाना। आपने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, आयतन प्रतिशत पढ़ा था, सेम वही है। जहां आपने मल्टीप्लाई 100 किया है प्रतिशत के लिए, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, 10 लाख, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो आपके लिए बस मेन बात 10 की पावर 6 याद करनी है और PPM का फुल फॉर्म। तो उम्मीद है इतनी याद हो जाएगी। अब क्या होता है कि कभी कभार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक शब्द आपको और पढ़ने को मिलेगा। कभी कभार बच्चे गलती कर जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, तो एक शब्द आपको और मिलेगा, PPB।
पाठ पर, बी का मतलब कमेंट्स में थोड़ा सा आईक्यू अपना यूज करो बेटा, दिमाग की बत्ती जलाओ जल्दी से। बच्चों बोला बोले सर दिमाग की जोड़ो बत्ती खत्म जला हुआ है। तो पार्ट पर बिलियन, तो पार्ट पर बिलियन, ठीक है। अब यहां पर आपको एक ही बात करना है कि यदि आप 10 की पावर 6 के स्थान पर 10 की पावर 6 के स्थान पर 10 की पावर 9 लो, 10 की पावर 9 उसको 1 बिलियन बोलते हैं, 1 बिलियन। तो 10 की पावर 9 को हम बिलियन बोलते हैं। अगर 10 की पावर 9 लिखेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट किस में करेंगे? पीपीबी में। उसको हम रिप्रेजेंट किस में करेंगे? पीपीबी में। तो यहां से पार्ट पर बिलियन के लिए याद होना चाहिए 10 की पावर 9। देखो इस तरह लिख सकते हो कि पीपीबी में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 10 की पावर 9 का प्रयोग करते हैं। कितने का प्रयोग करते हैं? 10 की पावर 9 का प्रयोग करते हैं। तो ये 4 आपके हो गए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो बेटा हम बात करते हैं कि क्या होता है कि कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण काफ़ी बच्चों की स्कूलें खुल नहीं पाई थी, जिससे अपनी खासकर मैंने ये देखा कि 12th वाले बच्चों ने तो कैसे भी करके स्टडी की थी, लेकिन 11th वाले बच्चों ने इतनी मौज मारी जिसकी हद नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे 11th से 12th में प्रमोट तो हो गए, लेकिन उनका जो बेसिक लेवल था वो काफ़ी डाउन है और उनको कुछ चीज़ें समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि सीधी बात है कि आप जोड़ बाकी गुणा भाग तभी कर पाओगे जब को आपको काउंटिंग आती है। तो जब तक आपने 11th का ढंग से नहीं पढ़ा है तो 12th वाला थोड़ा पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी। फिर भी मैंने बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से इसको स्टार्ट किया है कि कोई भी चीज़ें नहीं आती तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लेना, क्योंकि कल की क्लास समझ में नहीं आएगी कि कल की क्लास में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बोर्ड में आपको 100% क्वेश्चन मिलता है। इस चैप्टर से लिखवा लेना कि एक तो हम बोलते हैं मोलरता, एक हम बोलते हैं मोललता, और एक टॉपिक आता है आपका मोल भिन्न। तो इन तीनों में मोल शब्द कॉमन है। मोल कंसेप्ट और मोल अवधारणा आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। फिर भी आप में से काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे सर हमें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई हुई। तो 11th क्लास के मेरे 2 या 3 वीडियो जो मोल संकल्पना पर आधारित था कि मोल क्या होता है, अणुभार क्या होता है, जो क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। तो अणुभार, कल की क्लास में अणुभार भी काम आएगा। तो मोल क्या होता है, अणुभार क्या होता है, उन वीडियो का लिंक जो मैंने पहले क्लास से ली थी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये क्लास एंड होने के बाद आप उसको देख लेना। इसके अलावा फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 की क्लास अटेंड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 की कंप्लीट क्लासों का लिंक दिया हुआ है, और जब भी आपको टाइम मिले तब तक आप उनको देखते रहिए, क्योंकि एक बार जब टाइम निकल जाएगा फिर हम कवर नहीं कर पाएंगे एक साथ में। आप भी समझते हो कि इस बात को कि यदि कोई व्यक्ति रोज़ खाना खा रहा है, अगर वो 5 दिन से भूखा है और 6ठे दिन खाना दिया जाए तो वो 5 दिन का खाना नहीं खा पाएगा, वो 1 दिन का खाना खाएगा वो। तो सीधी सी बात वही है कि ज़्यादा हम एक साथ कवर नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा तो हम कवर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पेंडिंग हो गया तो अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो कोई बात नहीं है, बूस्टर आपके साथ है, आपका बूस्टर सर। और क्लास, और खासकर विशेषकर मैंने ये देखा कि काफ़ी बच्चे अटेंड करते हैं और उनके साथ वाले बच्चों को पता ही नहीं क्लास का कि अगर आप पढ़ रहे हो और आप अपने साथी को भी बताओगे तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा। कम से कम वो भी आपको दुआ देगा वो आपको। तो अपने जितने भी साथी हैं उनको ज़रूर बता रहे। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसी टाइम और बिल्कुल नए जोश नए उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।